हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जियो फाइनेंस एप्लीकेशन के माध्यम से म्यूचुअल फंड में पैसे किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जियो फाइनेंस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपना जो अकाउंट है वो सबसे पहले आपको क्रिएट कर लेना है। तो देखिए, सबसे पहले जब आप इसमें लॉगिन करते हैं तो आपको सिंपल सा अपना मोबाइल नंबर डाल देना है और OTP डालेंगे तो इस तरह का अकाउंट कुछ क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने हैं। ठीक है, तो आप म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिखेंगे। यहाँ पर म्यूचुअल फंड एक ऑप्शन दिखेगा, बस इस पर क्लिक करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, म्यूचुअल फंड के बगल में व्यू वाल दिया है, इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर पता चलेगा कितने इनके जो है फंड हैं जिनमें ये इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये सभी के सभी आ चुके हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर रहे हैं जियो ब्लैक, और तो और भी नीचे जाएंगे और भी देख सकते हैं। और यहाँ पर रिटर्न कितना दिया है, 16% का रिटर्न यहाँ पर मिल रहा है। ऊपर जाएंगे, यहाँ पे 25% का रिटर्न इसका मिला है। और यहाँ पर जो है ये रिटर्न इसका अवेलेबल नहीं है, अभी हाल ही में आया होगा। तो आप अपने हिसाब से क्या करेंगे, यहाँ पे देख लेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि लमसम में यानी कि एक बार में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और SIP भी कर सकते हैं। SIP का मतलब है कि हर महीने वीकली आपका पैसा कट के इसमें इन्वेस्ट होता रहेगा। पर क्लिक करेंगे तो ये पूछ रहा है किसके लिए आपको इन्वेस्ट करना है, तो मुझे खुद के लिए करना है तो मैंने सेल्फ कर दिया है। बाकी का और किसी के लिए भी आप कर सकते हैं, पेरेंट वगैरह के लिए। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आपके नंबर पर एक जो OTP है वो सेंड कर दिया जाएगा। वो OTP यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद अगर आपने ईमेल आईडी अपनी यहाँ पर पहले से लगाई हुई होगी तो ईमेल आईडी ले लेगा। मैंने नहीं लगाई थी तो मेरी ईमेल आईडी मांग रहा है, तो उसको भी मैं लगा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हम कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। आप यहाँ पर एक पिन लगाने के लिए बोल रहा है तो पिन भी हम सेट कर देते हैं, क्योंकि मेरा नया अकाउंट था। ये देखिए, पिन हमने सेट कर दिया है 4 डिजिट का। फिर से मैं डाल देता हूँ और ये फिंगरप्रिंट बोल रहा है तो फिंगरप्रिंट भी लगा लेता हूँ। ठीक है, आपका अकाउंट पुराना होगा तो ये सब चीज़ें नहीं मांगेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी नए अकाउंट में। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड का नंबर डालना है। पैन कार्ड में जैसा नाम लिखा है वो यहाँ पर डाल देना है और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। सारी की सारी डिटेल डालने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। ये डिटेल को वेरीफाई करेगा। इसने डिटेल से मेरा सब कुछ एड्रेस वगैरह सब कुछ इसने ले लिया है। यहाँ पे हम कंफर्म कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे और डिटेल पूछ सकते हैं, फादर नेम वगैरह है। ठीक है, एड्रेस वगैरह यहाँ पर तो मैंने पहला ही रहने दिया है। ठीक है, और यहाँ पर हम बर्थ प्लेस भी डाल देते हैं। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। ठीक, उसके बाद फिर से ये डिटेल पूछेगा कि आप क्या काम कर रहे हैं, तो प्राइवेट सर्विस, इनकम कितनी है वो यहाँ पे डाल देंगे। ठीक, और ये सब यहाँ पे हम कंटिन्यू पर, इस पर मैं नो कर दिया। उसके बाद यहाँ पे नॉमिनी के लिए पूछ रहा है, नॉमिनी आप लगाना चाहते हैं तो नॉमिनी यहाँ पे डालेंगे। फिलहाल नॉमिनी को स्किप कर दूंगा, आई डोंट विश ऐसा, इस पर क्लिक कर दूंगा। आपके नंबर पर एक फिर से OTP जाएगा, फिर से OTP डाल देना है। ये फर्स्ट टाइम एक बार आपको प्रोसेस करनी पड़ती है। अब देखिए यहाँ पर ये आ गया कि बैंक अकाउंट आप कौन सा लगाना चाहते हैं, तो बैंक अकाउंट यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम कोई भी जो है यहाँ पर UPI ऐप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। फाइनेंस, जियो फाइनेंस भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जियो फाइनेंस का UPI हमारा एक्टिव नहीं है तो मैं दूसरा कोई कर लेता हूँ, पेटीएम। ये देखिए, ठीक है, तो यहाँ से हम इंटर करेंगे। तो यहाँ से हमको क्या है कि 1 रुपये की पेमेंट जो है करनी पड़ेगी, जिस बैंक से भी हमको पैसे कटाना है। तो बैंक सेलेक्ट किया, पे पर क्लिक करेंगे, 1 रुपये की पेमेंट करें। देख सकते हैं पेमेंट हो गई है। अब यहाँ से क्या होगा कि आपका जो फोलियो है वो क्रिएट हो जाएगा। देख सकते हैं फोलियो नंबर क्रिएट हो चुका है। ठीक, इतना काम हो गया। अब देखिए स्टार्ट इन्वेस्टिंग पर क्लिक करेंगे। तो ये प्रोसेस आपको करनी पड़ती है। अब यहाँ पे आप लमसम या SIP कर सकते हैं। ठीक है, पहले से आपने किया हुआ होगा तो वो आपका जो बीच का टाइम है वो बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लमसम करना है। देखिए यहाँ पे जितना भी अमाउंट है वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। मिनिमम यहाँ पे 500 रुपये का इन्वेस्टमेंट होगा लमसम में। SIP अगर हम करेंगे तो SIP भी 500 रुपये में होगा। तो देखिए SIP में कर रहा हूँ, SIP पे क्लिक किया तो 500 मैंने डाल दिया है। कम से कम 500 रुपये का इसमें हो रहा है। मैंने सेलेक्ट किया, फ्रेक्वेंटली पैसा हमारा कटेगा। तो यहाँ पे हम वो डेट सेलेक्ट कर लेते हैं कब पैसा हमारे अकाउंट से कटे। ये देखिए सेलेक्ट कर लिया, सेव पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर इन्वेस्ट पर क्लिक करेंगे देते हैं। तो जो बैंक मैंने सेलेक्ट की थी ना उससे ही हमारा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा। देखिए अलाउ पर क्लिक कर दिया है, कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए यहाँ पर UPI आ गए हैं। यहाँ पर हमने जो बैंक लगाया हुआ था वो आ जाएगा, यानी UPI। इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो बैंक है वो दिखाई दे देगा। तो आप किसी से भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इससे कर रहा हूँ, तो इसमें से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं पेटीएम को सिलेक्ट करता हूँ। पेटीएम सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए मैंडेट इसने लगा दिया 15,000 का। 15,000 एक मैक्सिमम लेके चलता है। आपने जितना अमाउंट सेलेक्ट किया होगा उतना ही कटेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। ठीक, और यहाँ से हम क्या करेंगे, जो मैंडेट है वो क्रिएट करते हैं। ठीक, यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे और पिन डाल देंगे। ये देखिए पिन डाल देंगे। पिन डालने के बाद यहाँ पर हमारा जो मैंडेट है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, 500 का। ये देखिए ब्लैक म्यूचुअल फंड, तो ये मैंडेट ऐड हो गया, बैक कर देगा मुझे। अभी केवल 1 रुपया मेरा कटा है। ये देखिए केवल 1 रुपया कटा है। SIP जो है वह रजिस्टर केवल हो चुकी है। ये देखिए।
ठीक है, अभी पैसा नहीं कटेगा 500 अमाउंट, वो क्या है ना, जो मैंने डेट डाली हुई है वो उस डेट से ही कटेगा। ठीक है, बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद देखिए माई इन्वेस्टमेंट पर हम क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर माई SIP पर हम क्लिक कर देते हैं, तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट चालू हुआ है वो यहाँ पर दिख रहा है। ठीक, ये देखिए, और ये इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा पैसा कब से कटेगा, ये 14 तारीख 5वां महीने से हमारी पैसा कटना चालू हो जाएगा। तो इस तरह से जियो फाइनेंस एप्लीकेशन में म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर पाएंगे, SIP में या लमसम में।